हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, निगाहें स्क्रीन पर रखनी है और जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनना है। आज अपन पढ़ेंगे एरिया के बारे में। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने पेरीमीटर यानी कि आयतन के परिमाप के बारे में पढ़ा था। आज जो अपन है वो क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो निगाहें कहाँ रखोगे? स्क्रीन पर रखोगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास चालू करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन आयत की। सबसे पहले बात करता हूँ मैं किसकी? आयत की, ठीक है। देखो, इसी के ऊपर अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है। मैंने आपको एक में तो बताया था कि आयत होता क्या है, दूसरा में बताया कि आयत का परिमाप क्या होता है, और अब अपन पढ़ रहे हैं आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जो आयत के बारे में जितना जो कुछ भी होता है ना, वो सब कुछ अपन यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो, कुछ इस तरीके से होता है आपका आयत, आपको पता है। जिसमें ये आपकी क्या होती है, ये आपकी क्या होती है भाई? लंबाई होती है, ठीक है। और ये आपकी क्या होती है? चौड़ाई होती है, ठीक है। इसको नीचे वाले को क्या बोला जाता है? लंबाई बोला जाता है। और ये जो खड़ी जो लाइन होती है इसको चौड़ाई बोला जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? लंबाई जो भी है उसको चौड़ाई से गुणा कर लो। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। बस इतना सही, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट आएगा अपना वर्ग। कौन आएगा भाई? वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, वर्ग किस तरीके से होता है? ठीक है, ये आपका इस तरीके से वर्ग होता है। और आपको ये बताया कि वर्ग की लंबाई चौड़ाई और लंबाई और चौड़ाई जो है वो सेम होती है, ठीक है। यानी कि ये लंबाई है तो ये इसको भी आप क्या बोल सकते हो? लंबाई बोल सकते हो, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होती है? सेम होती है। तो अगर मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालने जाऊँ, किसका क्षेत्रफल निकालने जाऊँ? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने जाऊँ तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा कि भैया लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई इंटू लंबाई। या फिर मैं यूँ भी तो कह सकता हूँ कि इसका सूत्र यूँ भी हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा दोनों का मान तो सेम ही है, तो भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी दो संख्या या किसी भी ABCD या किसी को भी 2 बार लगातार गुणा करते हैं, जैसे मान लो 3 इंटू 3 करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? 3 का वर्ग हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 का वर्ग हो रहा है। ये चीज़ अपन पढ़ चुके हैं, है ना। मैंने स्क्वायर वाली क्लास के अंदर बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। अच्छे से मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगा मैं, अगर आपको पता नहीं है तो वहाँ से जाकर देख सकते हो आप, ठीक है। अगर किसी संख्या को 2 बार रेगुलर गुणा किया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? स्क्वायर लगता है, घात 2 लगती है, ठीक है, जिसको वर्ग बोलते हैं। तो भुजा इंटू भुजा को मैं क्या लिख सकता हूँ? भुजा की घात 2, ठीक है। तो ये वाला सूत्र भी सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। तीनों के तीनों सूत्र सही है, सेम आंसर आएंगे तीनों से, ठीक है। ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग के बाद कौन आएगा? वर्ग के बाद किसको लूँ भाई? आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब कौन आता है? वृत्त ले लो, ठीक है। किसको ले लेते हैं? वृत्त को लेकर देख लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, ये आपका वृत्त होता है, आपको पता है। ये आपका क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, केंद्रक से लेके ये जो बाहर तक की लाइन होती है ना, परिधि तक की लाइन, इसको क्या बोला जाता है? त्रिज्या बोला जाता है, ये भी आपको पता है। और ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है?
परिधि बोला जाता है। परिधि बोलो या फिर परिमाप बोलो, एक ही बात है, बताया था ये सब कुछ। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, इसके यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, पाई लोगे, पाई फिर आर लोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ कि सूत्र जो है वो बन गया है पाई इंटू आर। सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ABCD हो या कोई भी संख्या हो, अगर वो डायरेक्ट लिखी हुई है तो उसके बीच में गुणा होता है। तो पाई के बीच में गुणा है किसका, आर स्क्वायर का, और आर स्क्वायर का वापस आर इंटू आर लिख सकते हो। ठीक है, और आर आपका क्या होता है, त्रिज्या, और पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है ना, या फिर 3.14 होती है, 3.14 होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या रख दोगे, पाई की वैल्यू तो हो जाएगी 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, इसको 3.14 पढ़ते हैं आप, 3.14 मत बोल देना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। और शुद्ध हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी में बोलना है, यूँ नहीं बोल सकते हो कि 3.14 या 3.14। अरे भाई 3 बोल रहे हो और पॉइंट बोल रहे हो, ये क्या होता है, 3 बोल रहे हो तो दशमलव बोलो, और 3 बोल रहे हो तो पॉइंट बोलो। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और इसको 1/4 बोलेंगे, 14 नहीं बोलेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो आपका आयत हो गया, आपका वर्ग हो गया, आपका वृत्त हो गया। अब बात करते हैं चतुर्भुज की। चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। बात करते हैं अब अपन किसकी, चतुर्भुज की बात करते हैं। चतुर्भुज की बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट चतुर्भुज आता है अपना समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है पता है आपको? समांतर चतुर्भुज इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है आपका। समांतर चतुर्भुज में जो है, इसमें भी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, इसमें भी आपकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो बिल्कुल किसके जैसी रहती है, वृत्त की तरह, आयत की तरह रहती है। ठीक है, तो इसका भी अगर आपको लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है तो आप डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल लगा सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई लगा सकते हो। क्या बोलते हो, लगा सकते हो क्या? हैं? क्या आप इसका क्षेत्रफल लगा सकते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई? इसमें नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, लंबाई इंटू चौड़ाई आप नहीं लगा सकते हो। अब क्यों नहीं लगा सकते हो वो मैं बता देता हूँ। देखो, एक्चुअल में जो समांतर चतुर्भुज है, देखो ये लिखा मैंने, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका सूत्र तो ये होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर साइन थीटा क्या होता है? ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू साइन थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। आप बोलोगे कि सर ये साइन थीटा क्या होता है, यही बोलोगे ना कि सर व्हाट इज साइन थीटा। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं करना है, आप इस चीज़ को भूल जाइए, आप इस चीज़ को भूल जाइए। आपको सिंपल सा याद रखना है, इसका सूत्र जो होता है वो होता है आपका लंबाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? ठीक है भाई, तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई लगाना है आपको। तो आप बोलोगे कि सर लंबाई तो हमको दिख रही है, देखो इसका अच्छा से लिख देता हूँ मैं, लंबाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू ऊंचाई क्या निकाला अपन ने, ये क्षेत्रफल निकाला समांतर चतुर्भुज का, लंबाई इंटू ऊंचाई। अब सर लंबाई तो हमको पता है, अब ऊंचाई कहाँ से लाएंगे, ऊंचाई कहाँ से लाएंगे, ये भी बात सही है। ठीक है, ऊंचाई कहाँ से लाएंगे,
तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक लंबाई दे रखी होगी, ये होती है आपकी एच। एच यानी कि हाइट, हाइट यानी कि होता है ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से आपकी ऊंचाई आ जाएगी। जब भी क्वेश्चन आएगा तब ये चीज़ आपको दे रखी होगी, आपको लंबाई भी दे रखी होगी और ऊंचाई भी दे रखी होगी। आपको डायरेक्ट लंबाई को ऊंचाई से गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का। क्लियर है। इसी तरीके से दूसरा क्षेत्रफल कौन सा है अपने पास? दूसरा क्षेत्रफल, दूसरा जो डायग्राम है या दूसरी जो चीज़ है वो कौन सी है अपने पास? तो आपको पता है अपन ने पढ़ा था, एक समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। देखो भाई आज थोड़ी वॉल्यूम प्रॉब्लम हो सकती है, आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए, ठीक है। समचतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा बनाऊं क्या? चलो भाई अच्छा बना देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये पतंग के आकार का आपका समचतुर्भुज होता है। लेकिन इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई साहब इसकी जो लंबाई होती है वही लंबाई होती है, वही लंबाई होती है और वही लंबाई होती है। ये तो आपको पता है ना। इसमें चारों भुजाएं क्या होती है? आपस में समान होती है। तो लंबाई लंबाई लंबाई, या फिर मैं यूँ भी बोल सकता हूँ भुजा भुजा भुजा, चारों आपकी क्या हो गई? भुजा 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 हो गई। ठीक है। अब जब इसका क्षेत्रफल निकालना होता है ना मेरे भाई, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसका सूत्र होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अब आप बोलोगे सर D1 इंटू D2 क्या होता है? यही बोलोगे D1 इंटू D2 क्या होता है? हैं? तो ये भी मैंने आपको बताया है। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये तो होती है आपकी D1, ठीक है। और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जो होती है ये वाली, ये होती है आपकी D2। एक चीज़ ध्यान रखना, D1 और D2, D का मतलब होता है डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ठीक है। तो जब भी आपको समचतुर्भुज दे रखा होगा ना, तब आपको दोनों के दोनों विकर्ण भी दे रखे होंगे, ठीक है। तो आप ये सूत्र लगाओगे कि जो दोनों विकर्ण हैं उनको गुणा करो और 1/2 से गुणा कर दो। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये सूत्र होता है समचतुर्भुज के अंतर्गत। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है भाई? ठीक है। चलो देखो एक चीज़ छूट गई है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आयत के अंदर अब जब मान लो आपको कभी यूँ भी तो पूछ लिया जाता है कि भाई साहब आयत है आपके पास, तो भाई साहब ये जो आपका दे रखा है ना तिरछी लाइन, इसको बोलते हैं डी। डी का मतलब क्या होता है? विकर्ण। तो अगर जब आपको इसी के अंदर विकर्ण निकालना है ना, विकर्ण, तो इसका सूत्र होता है रूट लगाओ। अब रूट कैसे निकालते हैं, बात ये भी तो है, रूट कैसे निकाला जाता है, ये सबसे मेन बात है भाई। फॉर्मूला तो आ गया रूट का, लेकिन रूट निकालेंगे कैसे हैं? चलो कोई ना, फॉर्मूला लिख लो अभी, नेक्स्ट क्लास रूट पे ले लेंगे, ठीक है। आपको रूट निकालना भी चुटकियों में आ जाएगा, टेंशन ना लो भाई, जब तक कैलाश सर बैठे हैं सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए विकर्ण जब निकालना होता है तो आपको क्या करना है, लंबाई जो होती है इसका स्क्वायर करो, प्लस चौड़ाई जो होती है इसका भी क्या करो, स्क्वायर करो, और उसके ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये विकर्ण बराबर क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे आई ये आपको पता है? आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है? नहीं आती है ना, ठीक है। छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आती और उनको सीखनी भी नहीं है, ये सीखनी है 9-10 क्लास के बच्चों को। तो भाई जब अपन बुक पढ़ेंगे ना तब बता दूंगा मैं, ठीक है। आप इतना से याद रखो, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। और जब वर्ग के अंदर विकर्ण निकालना होता है, जब वर्ग के अंदर विकर्ण निकालना होता है ये वाला, ठीक है, जिसको डी बोला जाता है, जब विकर्ण निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। क्या होता है भाई साहब? इसका फॉर्मूला होता है
रूट में लंबाई का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई है तो इसमें 2 बार लंबाई है तो 2 बार लंबाई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा फिर, फॉर्मूला बन जाएगा √2 इंटू लंबाई, √2 इंटू लंबाई, ये सूत्र बन जाएगा। ठीक है, या √2 इंटू भुजा भी बोल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया वर्ग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समचतुर्भुज हो गया। अब है अपना समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं तो समलंब चतुर्भुज आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, भुजाओं को नाम दे देता हूँ। ये ए, ये बी है, और ये इसकी एक ऊंचाई दे रखी है जिसको मैं मान लेता हूँ एच। ठीक है, ये आपका ए है, ये बी है, और ये आपको कुछ ऊंचाई दे रखी है एच। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका समलंब चतुर्भुज होता है। मैंने भुजाओं का नाम दे दिया ए और बी, मैंने कोई गलती थोड़ी ना करी। गलती की थी कि भाई हमारा कई गलती नहीं की थी। ए और बी दो, आपका नाम दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए कि इस भुजा को ये नाम दिया है, इससे अलावा कुछ नहीं पता होगा तो भी चलेगा आपको। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखो, ये लगाया लो सर, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू जो ऊंचाई है आपकी वो, इंटू जो आपको ए दे रखा है और जो बी दे रखा है, उन दोनों को प्लस करना है, फिर गुणा करना है। ठीक है, तो 1/2 गुणा होगा एच से, इंटू गुणा होगा ए प्लस बी से। तो पहले ए प्लस बी करोगे, जो भी आएगा उसको एच से गुणा करोगे, फिर उसको 1/2 से गुणा कर लोगे। क्लियर थी? आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास। ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन ना लो, हर एक चीज़ कंप्लीट करेंगे, मैथ का बेसिक कंप्लीट करके रहेंगे अपन। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वो कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। समांतर चतुर्भुज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला ये भी आ गया। वर्ग कैसे निकाला ये भी आ गया। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला ये भी आ गया। कल जो क्लास होगी अपनी वो रूट के ऊपर होगी, रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपने सारे के सारे चतुर्भुज हो गए। अब बात किसकी आएगी? त्रिभुज की। किसकी आएगी? त्रिभुज की। ठीक है, तो त्रिभुज भी अपने पास कौन कौन से हैं? एक है अपने पास समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है अपने पास? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, पता है ना कौन सा त्रिभुज है अपने पास? समबाहु त्रिभुज है मेरे भाई। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र कैसे लगता है, देखिए। देखो, समबाहु त्रिभुज होता कैसा है पहले वो बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि जिसको तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तीनों की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। मतलब मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर इसका नाम ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे आप, क्या निकालोगे? क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगता है √3/4, √3/4 इंटू जो आपकी भुजा दे रखी ए, इसका स्क्वायर कर दो, √3/4 ए स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्या करोगे? √3/4 ए स्क्वायर कर दोगे। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर कर दोगे। देखो, एक और चीज़ भी होती है इसके अंदर। देखिए, अगर मान लो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि एच दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और भुजाएं नहीं दे रखी है, डायरेक्ट लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई ये है, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो ऊंचाई के रेस्पेक्ट में? तब आपका फॉर्मूला लगेगा √3/3 इंटू एच का स्क्वायर। अब देखो, यहाँ पर कहीं ए आया? नहीं आया ना। तो अगर एच दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, और ए दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। √3/4 लगेगा जब ए होगा, √3/3 लगेगा जब आपका क्या होगा? एच होगा। क्लियर है? ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी हो जाता है
कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि भाई साहब आपसे ये पूछ लेंगे कि क्वेश्चन देखो ये ऐसा आ सकता है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तब आपको ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, √3/2 इंटू भुजा, ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और एक क्या होता है, जो दूसरे त्रिभुज जो होते हैं अलग तरीके से, ठीक है, समद्विबाहु, और इनका कोई पर्सनल फॉर्मूला नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो बेसिक आपका कोई भी त्रिभुज बना हुआ है इस तरीके से, देखिए जैसे मान लो ये कोई भी एक त्रिभुज बना हुआ है आपके पास, इस तरीके से एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, और जिसकी आपको क्या दे रखी है मेरे भाई, कुछ भी मान दे रखा हो, जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, और यहाँ पर एक कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है मेरे भाई? कोण दे रखा है। ठीक है, कोण दे रखा है। और एक त्रिभुज और है, जैसे मान लो इस तरीके से आपके पास एक और त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लेते हैं अपने पास एक और त्रिभुज है। ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया भाई साहब ये आपका समबाहु। इसका देखना क्या बन जाएगा। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज अगेन है ना, समबाहु त्रिभुज। इसका एक फॉर्मूला और रह गया था, वो मैं बता रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज, ये आपका कोई भी एक त्रिभुज है जिसमें आपको भुजा दे रखी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, और बीच का कोण दे रखा है। आपको क्या दे रखा है मेरे भाई? कोण दे रखा है। तब आप इसके लिए सूत्र लगाओगे 1/2 इंटू, क्या लगाओगे? 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये आपके अभी नहीं है, ये 10th क्लास वालों के लिए। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए ये नहीं है, तो ध्यान ना दे इसके ऊपर। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में बताया। ठीक है, फिर एक समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला और होता है। अगर मान लो आपको ऊंचाई दे रखी है, h दिया है, और मान लो ये भुजा आपको दे रखी है b, मान लेता हूँ इसको। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार। मतलब ये त्रिभुज किसके ऊपर बना हुआ है? तो इस वाली लाइन पर बना हुआ है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार, जिसको बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हो, 1/2 इंटू आधार आपका क्या दे रखा है, और इंटू आप क्या लगा सकते हो? ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये सूत्र किसका हो जाएगा? आपके इसका समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक और सूत्र हो जाएगा। बोलो क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है? सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको मज़ा आए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्षेत्रफल जितना भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन कि रूट कैसे निकालना है। ठीक है, इन क्षेत्रफल में एक हीरोन का सूत्र भी होता है, वो 10th स्टैंडर्ड वालों के लिए है, तो वो आपको जो है जब बुक पढ़ाई जाएगी तब बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल अपन स्क्वायर रूट पर क्लास कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। ठीक है, तो वीडियो से लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।